स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे। आज का जो वीडियो रहने वाला है आपके लिए जो नोटसेट 5 का नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। ये तो एक छोटी बात होगी, लेकिन एक बड़ी बात क्या है, इस बार जो नोटसेट यानी नर्सिंग ऑफिसर जो वैकेंसी है उसमें बड़ा नया इतिहास रचने जा रहा है। प्री एंड मेंस दो एग्जाम होने वाले हैं। ये बहुत बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरी हकीकत, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आपके सामने जो आज का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा, एम्स दिल्ली के द्वारा, जो नोटसेट 5 का आप लोग जो इंतजार कर रहे थे उसका वैकेंसी जो नोटिफिकेशन है डिक्लेयर हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बेसिक चीज़ से। सबसे पहले नोटसेट के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए लगभग आप सभी लोगों को पता होगी, लेकिन ये बेसिक आपके सामने दे रखी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा। बीएससी नर्सिंग प्लस जीएनएम वालों के साथ में क्या चाहिए, 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये इतनी सी बेसिक चीज़ें आपको लेकर आगे चलता हूँ। पे मैट्रिक्स आपका लगभग जो 7th पे है लेवल, जो आपका 4600 पे ग्रेड के हिसाब से आपकी लगभग पहले महीने की सैलरी 75,000 प्लस एवरेज सभी एम्स की मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग कहीं पर 90,000 भी है, कहीं पर 80 भी है, कहीं पर 70 भी है। तो 75 हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, फॉर्म भरने की फीस 3,000 रुपये जनरल ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए, SC ST और EWS के लिए 2400 रुपये हैं, और जो PWD यानी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी फिजिकल हैंडीकैप्ट है उनके लिए केवल 0 फीस है, कोई भी फीस नहीं लगने वाली। बेसिक चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, जो नोटिफिकेशन आया उसके अनुसार क्या चीज़ है वो भी आप देख लीजिए। पहले आपको बता देता हूँ कि फॉर्म भरने की डेट क्या है, जो इन्होंने दे रखी है उसके हिसाब से देख लीजिए। फॉर्म आपके ऑनलाइन आज जो डेट है आज की यानी 5 अगस्त 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, ऑनलाइन। और 28 यानी 25 अगस्त 2023 तक यानी 25 अगस्त यानी कि लगभग आपके पास में 20 दिन का समय है। 20 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म फिलअप करने होंगे। ये आपकी लास्ट डेट आपके सामने बता रखी है 25 अगस्त 2023 शाम को 5 बजे तक, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ हो गई आपकी। ज़्यादा इसमें जो डिटेल ली है वो आपको अपने काम की नहीं है, पर जितनी भी है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। करेक्शन की लगभग आपकी 26 से 28 तक, इसलिए मैंने शुरुआत में आपको 28 बोल दिया था। तो 26 से 28 2 दिन आपका करेक्शन का टाइम मिल जाएगा, लेकिन 25 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे चलता हूँ। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन, तो एज में आपकी जो छूट है वो आपके सामने दे रखी है कि आपकी कम से कम 18 से लेकर 30 तक एज होनी चाहिए। उसके अलावा SC को 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल, ऐसे एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब और क्या चीज़ है, चलिए ये भी आगे की बात बता देता हूँ। तो इसके बाद में अगला पेज खुलता तो उस पर आपकी क्या है, ज़्यादा कुछ खास चीज़ लिखी हुई नहीं है, लेकिन जो खास लिखी हुई है वो आपको वीडियो के अंत तक आपको दिखती रहेगी। तो आप वीडियो के साथ में बने रहिए। क्या तकलीफ होगी, क्या प्रॉब्लम होगी, क्या आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है, या सही है या प्रॉब्लम ये गलत है, ये सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से अपने आप पता लगा सकेंगे, ठीक है। और क्या चीज़ है इसमें, ज़्यादा कुछ खास तो ये दी हुई है नहीं। आपको आगे बता देता हूँ। यहाँ आपका पैटर्न बदल गया भाई साहब। ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये पेज है ना, इस पे आपको बड़ी गौर करने वाली चीज़ है। क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया है, होश उड़ा देंगे। आप जब IAS बनते हैं या कोई स्टेट सिविल के PCS के सर्विस बनते हैं तो आपके दो एग्ज़ाम होते हैं, प्री एंड मेंस। तो ये बड़ी बात है। यहाँ पर आपके नोटसेट जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है नोटसेट 5, उसके अंदर दो एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी दो स्टेज आपको पार करने पड़ेंगे। SSC में जिस टाइप के होते हैं ना उस टाइप के। तो यहाँ पर 2 स्टेज कौन कौन से हैं, पहला स्टेज है आपका प्रीलिमिनरी और दूसरा है आपका नोटसेट मेन, यानी प्री और मेंस, यानी कि दो एग्ज़ाम। बच आप इस चीज़ पर गए हैं कि आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला। बहुत खुश नसीब हो आप लोग, बाकी इंटरव्यू भी हो जाता और आप क्या हो जाते, बराबर एज ए सिविल सर्वेंट के बराबर आपकी नौकरी हो जाती। बस लाल बत्ती की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ क्या, वाइट कपड़ा पहन के आपको वहाँ पर ड्यूटी करनी पड़ती है, जबकि लाल बत्ती तो आपके एम्बुलेंस में लगी होती है। ज़्यादा कोई फर्क वाली बात नहीं है बस, ठीक है। तो प्री और मेंस तो आपको देना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यहाँ पर पैटर्न क्या है वो भी समझ लीजिए। प्री का पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि आपको कितना टाइम मिलेगा, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और 100 नंबर का ही पेपर होगा। 100 में से 80 क्वेश्चन तो आपके आएंगे नर्सिंग के और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके GK के। यहाँ पर लिखा है GK एंड एप्टीट्यूड, 2 चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन, 80-20 का रेशियो इस बार उन्होंने एग्ज़ाम में दे दिया यार, अजीब बात है। वैसे भी पिछली बार भी था, लेकिन यहाँ पर रिजर्वेशन के हिसाब से दे दिया तो कोई बात नहीं, उनको थोड़ी बहुत तो भनक पड़ी है। और बात है नेगेटिव मार्किंग 1/3 की सेम है ही, बस पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया है, ये चीज़ हो गई। अब है कि जो प्री क्वालिफाई करेगा ना
उसके लिए होगा मेंस। तो प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने जनों को, लोगों को बुलाया जाएगा, यानी एक बात इन्होंने नीचे लिखी है कि अगर आपको सेकेंड स्टेज यानी मेंस की तैयारी करनी है तो आपको कितने, अगर कोई कैंडिडेट जनरल और ईडब्ल्यूसी कैटेगरी के हैं तो उनको 50 नंबर लेके आने पड़ेंगे रिटर्न में पासिंग नंबर से। ये केवल परसेंटाइल है, वो आपके पासिंग परसेंटाइल है, ठीक है। तो 50% आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को लेके आने पड़ेंगे और 45 है किन के लिए, ओबीसी के लिए, और 40 है केवल एससी एसटी के लिए, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, एक क्राइटेरिया जो क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो हो गया। अब बात आती है कि क्वालिफाई कौन होंगे। देखिए आप 50 लेके आ गए, खुश हो गए, मैं पास हो गया, पास नहीं हुए दोस्तों। जितनी पोस्टें आएगी ना, मान लीजिए कहीं पर 100 पोस्ट आई है तो 100 का 5 गुना 500 लोगों को क्वालिफाई करेंगे केवल, और उन 500 लोगों को लिखा हुआ है साफ साफ 5 टाइम्स, यानी 5 गुना लोगों को वहाँ पर क्या करेंगे, क्वालिफाइंग करेंगे अकॉर्डिंग टू पोस्ट। जितनी पोस्टें हैं उनका 5 गुना क्वालिफाइंग करेंगे प्री में, और वो 5 गुना देंगे मेंस। यानी 5 गुना प्री देने वाले मेंस के लिए क्वालिफाई कब हो पाएंगे, जब ये क्राइटेरिया पार करेंगे, और जब पोस्टें हैं उसका क्राइटेरिया कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि आप क्वालिफाई है या नहीं। मान लीजिए ये तो पासिंग मार्क्स का क्वालिफाइंग बताया है, लेकिन किसी के 70 परसेंटाइल भी है, तो अगर वो 5 टाइम यानी 5 गुना वाली लिस्ट में आता है तो उसका 70 भी लगभग पीछे रह सकता है। 50 परसेंटाइल आपका पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स है, जबकि आपको नंबर जितनी ज़्यादा हो सके उतने लाना पड़ेंगे। प्री क्लियर होने के बाद ही आप मेंस के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे और मेंस का फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ये तो हो जाएगा। ये हो भी नहीं जाएगा, बड़ी दिक्कत भी नहीं है, लेकिन बड़ी खुशखबरी भी नहीं है। इसको आपको जितनी हो सके उतनी तैयारी कीजिए, उसके आधार पर आपका डिपेंड करेगा कि आप प्री क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। अब समय कितना लगने वाला है वो भी इसके साथ में लिखा हुआ है, वो भी आपको बता देता हूँ। अब लेके चलता हूँ आपको मेंस के स्कीम का एग्जामिनेशन का क्या क्राइटेरिया है, चलिए उसे भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो जो रिटर्न मेंस देने वाले हैं उन लोगों को पहले तो प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर देंगे वो मेंस। मेंस में था 80-20 को रेशियो, सॉरी प्री में, जब यहाँ पर प्री का जो क्वालिफाई हो जाएंगे वो मेंस में 80-20 हट जाएंगे। 80-20 मतलब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कह रहा हूँ मैं दोस्तों, रिजर्वेशन जो पोस्ट का है उसका नहीं। तो क्वेश्चन में जो 80-20 का रेशियो था, यानी 80 क्वेश्चन किसके थे, नर्सिंग के, और 20 क्वेश्चन थे आपके जीके के। तो यहाँ पर 100% जीके के आने वाले हैं किसमें, मेंस में। 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेंगी, और क्वेश्चन आपके किस टाइप के आने रहने वाले, टुवर्ड्स केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग नर्सिंग स्किल कॉम्पिटेंसी। देखिए पहले आपका नर्सिंग का एग्जाम प्री हुआ, उसमें नर्सिंग के क्वेश्चन भी थे, वो आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे प्री में तो, लेकिन मेंस में आपके पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम से कम प्योरली नर्सिंग के कैंडिडेट तो यहाँ मिलेंगे ही, ठीक है। अब मेंस को भी क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कम से कम आपको प्री के आधार पर जो मेंस में क्वालिफाई हुए उनको 50% तो लेके आने पड़ेंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी को 50% एग्जामिनेशन के क्वालिफाइंग मार्क्स। देखो प्री में तो क्या था, परसेंटाइल था, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है परसेंटेज, इस पे ध्यान देना दोस्तों। 50%, 100 में से आपको 50 तो लेके आने ही पड़ेंगे, तब आप क्वालिफाई हो पाएंगे, ठीक है। मेंस में क्वालिफाई होने के बाद में सीट अलॉटमेंट होगा तब चीज़ के लिए, ठीक है। ये होगा आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए, 45 होगा ओबीसी के लिए, 40 होगा एससी एसटी के लिए, ठीक है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के एडिशनल 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अलग अलग जो सब कैटेगरी है उसके अनुसार, ठीक है। मामला पूरा का पूरा आपके सामने दे रखा है। प्री और मेंस आप 2 एग्जाम देंगे, उसके बाद में आप क्या हो पाएंगे, एज ए नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे। सिविल सर्विसेज में नहीं बन पाएंगे आप, तरीका वही है सिविल सर्विसेज वाला, लेकिन बनेंगे आप क्या, नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। अब आपके सामने सिलेबस क्या है, तो सिलेबस तो वो सेम ही है, पिछला जो है वही है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और क्या है, और आपके सामने क्या क्या जानकारी दी हुई है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, पढ़ सकते हो आप। ज़्यादातर मोटी मोटी बातें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी है, लेकिन और क्या चीज़ है वो भी आपके सामने बता देता हूँ। मेन चीज़ आपके सामने जो दे रखी है एग्ज़ाम की, कि भाई साहब एग्ज़ाम कब होगा, प्री होगा, मेंस होगा, ये हो गए कब, ये भी आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए डेट आपके सामने क्या दे रखी है, सबसे पहले ही पेज पे दी हुई थी, मैंने आपको पीछे इसलिए लेके चला, बाकी पूरी जानकारी आप एक साथ जान सको। देखो ऑनलाइन सीबीटी मोड होगा, स्टेज फर्स्ट नॉर्सेट प्री एग्जाम होगा आपका 17 सितंबर 2023 को, संडे के टाइम है,
17 सितंबर को, ठीक है दोस्तों। और ऑनलाइन CBT मोड होगा दोनों, सेकंड स्टेज का जो मेंस होगा नॉर्सेट का वो होगा 7 अक्टूबर 2023 को, सैटरडे के दिन। तो दोनों डेटें देख लीजिए, ज़्यादा कोई अंतर है नहीं, ठीक है, यानी लगभग 15-20 दिन का अंतर है। और 15-20 दिन से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद में जो 5 गुना लोग क्वालिफाइंग होंगे उन लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, परसेंटेज जो थे उसके आधार पर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पोस्ट उनके अनुसार क्राइटेरिया बनेगा, एक सिनेरियो बनेगा, उसके अनुसार उनको लोगों को क्वालिफाइंग करेंगे और उन लोगों को इसमें मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ये पूरी जानकारी आपको मैंने जो दी है, इससे रिलेटेड अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या कोई सजेशन चाहिए आपको, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि प्री और मेंस होने से क्या नर्सिंग ऑफिसर जो बनेंगे उनमें जो क्वालिटी आएगी या नहीं आएगी, इस पर आप अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल एकदम बिल्कुल सब्सक्राइब करना फ्री है, किसी भी प्रकार का आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, बस आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी, ये एकदम फ्री है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप नर्सिंग ऑफिसर प्रॉपर बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, जब आप प्रॉपर मेहनत करेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी, नई खबर के साथ में, आपकी सुखद भविष्य की शुभकामनाओं के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।